अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है अभी बज रहे हैं 2 और मैं अभी नाश्ता वाश्ता करके सब बैठ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ। और अलाना निकली अभी गैलरी में से। भाई इसके अभी कुछ समझ में नहीं आते कि ये क्या इधर से उधर इसका चलती रहती है चीज़। क्या हुआ? और अलाना खेल रही है बैलून के साथ। और गाइस जो है ना, इसने सारे बैलून फाड़ दिए हैं। इसके हाथ से कोई चीज़ नहीं बच सकती है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कल की वीडियो में मैंने आपको बाथ टब जो दिखाया था, मैं इसके बाथ टब के इंतज़ार में बैठी हुई थी कि इसका बाथ टब आएगा, ऑर्डर आएगा इसका, तो उसके बाद ही इसको नहलाना चालू करूँगी। क्योंकि गाइस मेरे बस का नहीं हो रहा था कि मैं अकेले हाथ पे इसको नहला पाती। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, उसकी जो सीट बेल्ट होती है, मतलब जिसके अंदर जो कवर होता है जिसके अंदर बेबी को बिठाते हैं, जो सीटिंग दे रखा होता है ना, उसको वो ही नहीं आया था उसका। तो मैं किस तरीके से इसको नहलाती। तो मैंने जो है ना एक जुगाड़ सोचा, मैंने कहा एक काम करती हूँ, क्योंकि इसको नहलाना तो है ही, मालिश वगैरह करनी है ही, ताकि ये माशाल्लाह से थोड़ा सा सुकून से हो जाए। क्योंकि गाइस जो है ना इतने बच्चों को मालिश चाहिए ही रहती है। छोटे से होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इन पे। हल्के फुल्के से छोटे छोटे से पैर होते हैं, यूँ 5 मिनट में अगर हाथ हम मार देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो गाइस मैंने क्या, मालिश तो कैसे भी करके मुझे इसकी करनी है। और फिर मालिश करने के बाद जो इनका जो तेल होता है वो भी उतारना ज़रूरी होता है। तो मैंने जो है ना इसकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हाथ मार दिए थे मालिश के। और गाइस इसका जुगाड़ मैंने क्या लगाया था, मैंने जो है ना गर्म पानी से ना, जो इसकी स्पॉचिंग जो बोलते हैं ना, मतलब जो उसको साफ़ करना बोलते हैं, मतलब वो इस तरीके से मैंने कर दिया था इसको कपड़े से, ताकि जो है ना ये आराम से हो जाए। और गाइस जहाँ तक रही बात मेरे पार्सल की, तो गाइस वो तो अभी मैंने रिफ़ंड करा है। और अभी देखते हैं 2-4 दिन 5 दिन तो लगेगा, क्योंकि अभी पहले यहाँ से ये ऑर्डर जाएगा, है ना। अभी 2 से 3 दिन के बाद लेने आएंगे इसको, फिर वापस इसको रिटर्न करना पड़ेगा, फिर वो आएगा। तो कम से कम 1 हफ़्ते का प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। तो ऐसे में 1 हफ़्ते तक इसको, ऐसा तो नहीं था ना कि मैं नहीं नहला पाती। और वैसे जो है ना गाइस, एक बंदे से नहलाना इतना छोटा बच्चा नहीं, आसान ही नहीं है। और फिर ऐसे टाइम पे अभी कोई ऐसा भी नहीं ना कि नॉर्मल सा इंसान है कि वो नहला दे। अभी मैं भी, क्योंकि मैंने भी एक नॉर्मल डिलीवरी की है, तो मैं अच्छे से नहीं बैठ पाती हूँ कि मैं बैठ के इसको नहला दूँ। और फिर इतने बच्चे क्या रहते हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा चुलबुले से होते हैं, तो वो गिर सकते हैं। और फिर तेल लगा हुआ होता है तो फिसलते हैं। मतलब एक आदमी पानी डाले तो इस तरीके से, अगर एक आदमी पकड़ ले, एक आदमी साबुन लगा ले, तो 2 बंदों के ही बस का होता है बच्चा नहलाना। तो मुझसे नहीं हो पा रहा था एक से, तो इसलिए जो है मैंने इसको इस तरीके से जो है ना मग में गर्म पानी करके, और उसको कपड़े वगैरह से मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद जो है इसके मैंने अच्छे से कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे, क्योंकि 2 दिन हो गए थे गाइस नहलाए हुए, 2 दिन या 3 दिन हो गए थे। तो इतना लंबे बच्चों को नहीं रखना चाहिए गंदा, क्योंकि जो है ना गाइस फिर बच्चे की आदत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम उसको साफ़ करते रहेंगे, पानी मानी उस पर डालते रहेंगे ना, तो बच्चों को पानी मतलब नहाने की आदत रहती है। नहीं तो फिर ना अगर हम 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में उनको नहलाएंगे ना, तो उनकी आदत ख़त्म हो जाएगी। फिर वो नहाने टाइम ना चिड़चिड़ करेंगे, रोएंगे धोएंगे। इसलिए माशाल्लाह से ना ये बिल्कुल भी रोते नहीं हैं अब, क्योंकि मैंने इनको स्टार्टिंग से ही आदत डाली थी। क्योंकि शुरू में जब अम्मी थी तो उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार शायद नहलवा दिया था। उसके बाद से ना मैंने कभी कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि 2 से 3 दिन जो है मैंने रखा हो इसको। ऐसे 2 दिन होते हैं फ़ौरन मैं इसको नहला देती हूँ। बाकी जो है ना अब मुझसे नहलाना नहीं हो रहा था, क्योंकि फिर अभी वही वाली बात है ना कहीं इस मन में वो हो जाती है कि हाँ अब परसों वो टब आ जाएगा तो उसमें नहलाऊँगी। फिर मैं भी 2-3 दिन ऐसे ही हो गई। फिर यहाँ पे ना मैं इसको हगीज़ वगैस पहना के, मैंने कहा ये आराम से हो जाएगा ना, फिर ये आराम से सो जाएगा। उसके बाद जो है मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि बेड की हालत भी गाइस आप देख सकते हो क्या हो जाती है। और उसके बाद जो है लाइना को भी देखना होता है, इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ही होता है बच्चों को। तो खाने के लिए चाहे एक टाइम पे मैं तो क्या है चाय से या फिर बिस्किट से या किसी भी चीज़ से गुजारा कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने की तो गाइस फुर्सत होती नहीं है। क्योंकि जैसे ही किचन में जाओ तो बच्चा रोने लगता है, तो फिर इस तरीके की कुछ लाइफ हो जाती है। लेकिन जो है अब अलाइना को भी देखना ज़रूरी होता है ना, उसको तो हर बार मतलब इस तरीके की चीज़ें नहीं खिला सकते ना। वैसे तो क्या बोलते हैं बेचारी, वो 2-3 दिन से तो वो खा ही रही थी, वो चीज़ वीज़ कुरकुरे वगैरह जो आते हैं उसी से काम चला रही थी वो। बाकी मैंने भी देखा, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा ये भी कमज़ोर हो रही है, मैंने कहा इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना इसका ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है ना। क्योंकि क्या रहता है कि अगर बच्चे ऐसी बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं
तो उससे ना उनका लीवर छोटा हो जाता है, मतलब उनका लीवर छोटा हो जाएगा तो खाएंगे भी कम और फिर वो ना नखरे करेंगे बच्चे खाने के टाइम। तो अब मुझसे इतना सही हुआ, मैंने कहा ये 5 मिनट का सा काम होता है। फटाफट से एक आलू काटा मैंने और जो है ना थोड़े से छोटे से फ्राई पैन में इसको तेल डाल के ऊपर से नमक छिड़क के मैंने इसके अंदर जो है ना इसको फ्राई करके दे दिए थे आलू। और जो है ना ये माशाल्लाह से अच्छे से भी खाती है आलू वगैरह, बच्चे तो ये सब चीज़ें शौक़ से ही खाते हैं आलू। तो क्या बोलते हैं, ये मैं पहले भी जब दूसरे घर में थी तो इसी तरीके से इसको एक आलू करके जो है ना मैं फ्राई करके दे देती थी और जो है ये माशाल्लाह से शौक़ से खा लेती थी। तो बाकी ये था उस टाइम तो मैं भी खा लेती थी, तो एक नहीं 2 आलू मैं कर लेती थी उस टाइम। लेकिन अभी क्या है, मैं आलू नहीं खा सकती 1.25 महीने तक, क्योंकि बेबी को बहुत ज़्यादा गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अभी उसको बिना खाए ही हो जाती है जब मैं कुछ नहीं खाती आलू या फिर कोई भी चीज़ ऐसी मैं ख़राब नहीं खाती जिससे उसको ज़रा सी भी गैस हो। और सबसे पहले उठते ही मैं, चाहे मैं 8 बजे उठूँ या मैं सुबह के 5 बजे उठूँ, तो मुझे क्या है ना मेडिसिन लेनी होती है गैस की। तो मतलब उससे क्या रहता है, मैं खाऊंगी तो जो है बच्चा भी ठीक ही रहेगा। उसके बाद जो है ना ये अम्मी लाई थी हमारी दिल्ली से, ये क्या बोलते हैं उसको, कचरी होती है, पापड़ होते हैं, क्या होते हैं, तो मैंने क्या 2-4 ये भी डाल ही देती हूँ। और जो है अलाइना के लिए मैंने कहा ये भी डाल ही देती हूँ 2-4। और जो शायद ये चावल के होते हैं, चावल को इतना नुकसान भी नहीं देता, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ, मैं भी खा लूँगी। और उसके बाद जो है ना गाइस क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से यहाँ पे। तो ये पकौड़ियाँ, ये गरम गरम चीज़ें खाने का यहाँ पे मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि गर्मी में तो हमसे नहीं खाई जाती हैं ये सब ऑयली चीज़ें। लेकिन जब मौसम अच्छा होता है ना गाइस, जब बारिश का मौसम होता है, तो ये शाम के टाइम का ही है वीडियो, मैंने शाम के टाइम ही ये सब करके दिया था इसको, लाइना को। मैंने कहा इसको थोड़ा पेट वगैरह भरा दूँगी तो मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाएगी और ये भी सो जाएगी और मैं जो है ना बेबी का थोड़ा सा काम वगैरह निपटा लूँगी। तो इसके बाद जो है ना इसको मैंने माशाल्लाह से खिला विला के सुला दिया था। ये फटाक से सो गई थी माशाल्लाह से, खाने के बाद ही फ़ौरन सो गई थी। और माशाल्लाह से फिर ये उठी थी 8 बजे। तो मेरी बहुत ज़्यादा मेरे काम निमट गए थे, लाइक कपड़े वगैरह धो लिए थे मैंने, और जो है ना और भी बहुत सारे काम होते हैं और सारे चीज़ें बाथरूम वगैरह के जो भी काम रहते हैं ऐसे टाइम पे सारे फटाफट मैंने निपटा लिए थे, क्योंकि ये दोनों ही सो गए थे। क्या है अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं नाइट से। तो गाइस जितनी ज़्यादा रात हो रही है गाइस, बिल्कुल भी मेरे को व्लॉग वगैरह बनाने का मन ही नहीं करता और ना मेरे पास टाइम होता गाइस, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे ये टिन चालू है बब्बू की। और गाइस आप टाइम भी देख सकते हो। और गाइस ये तो मतलब मेरा घंटा ख़राब हुआ है। और गाइस वैसे टाइम यहाँ पे बज रहे हैं रात के, यहाँ पे बज रहे हैं शायद 2:30 से 3 बज रहे हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ये 2:30 हो रहे हैं रात के। और गाइस जो है मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ता। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के 2:30 बजे नाश्ता। भूख सी लग रही थी गाइज़, तो जो है ये मैंने मंगाए थे ऑनलाइन से बिस्किट, ब्लिंकिट से मंगाए थे गाइज़। तो देख सकते हो ये गाइज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बकवास लगे, मगर मैं खा रही हूँ, मंगाया तो खानी पड़ेगा गाइज़। और गाइज़ इतने ज़्यादा महंगे हैं ये, मतलब 35 रुपीज़ के हैं ये, और मुश्किल से इसमें 4 से 5 ही बिस्किट्स निकले गाइज़। देख सकते हो ये 45 के हैं, 35 के भी नहीं है, 45 के। बहुत बकवास बिस्किट है गाइज़। अगर आप लोग भी मंगाओ ना, अगर मंगाने हो आपको तो मत मंगाना, बहुत बुरे थे ये कसम से। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो आप कितने छोटे बिस्किट हैं, और जो है ना कितने हैं ये, 3 और 3 6 और 1 7, और ये 45 में 7 बिस्किट है खाली गाइस। और बहुत ज़्यादा बकवास हैं ये, मतलब इतना कुछ वो भी नहीं है, एक तो इतने छोटे हैं और खाने में भी कुछ इतने अच्छे नहीं है गाइस। तो गाइस मैंने ना चावल खाए थे, तो इसलिए मैं ना चाय में ना अजवाइन की चाय पी रही हूँ, ताकि अजवाइन की चाय से गाइस क्या होगा ना, मेरे को जैसे बाबू को जैसे वो नहीं होगा, कफ वगैरह नहीं होगा। और जैसे अगर चावल वगैरह खाने के बाद ना अजवाइन की चाय या कैसी गर्म चीज़ कोई खा लेंगे ना हम, तो उससे मतलब बच्चे पे नुकसान नहीं होगा, जैसे उसको ठंड नहीं लगेगी। तो जैसे रात के टाइम अगर हम चावल खाएं तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए हमको। तो गाइस ये तो जैसे अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं और मतलब इनकी मम्मी ने बुलाया है, कुछ न्याज व्याज करके है। तो मैंने इनको बोला था गाइस कि जो है मतलब ससुराल का होम टूर लेके आना। तो गाइज़ ये माने नहीं, ये बोले नहीं मतलब मम्मी देख लेंगी, या इनके बहुत सारे बहाने हो रहे थे। तो गाइज़ मैं सोच रही थी कि आपको ससुराल का अपना होम टूर देती, और जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको भी अच्छा लगता वो। और क्या बोलते हैं, मगर ये लाई नहीं। और गाइज़ मैं तो जा नहीं सकती अभी, और इंशाल्लाह 1.25 महीने के बाद मैं जाऊँगी।
तो गाइज़ मैं आपको अपने ससुराल का होम टूर ज़रूर दूँगी और जो है ना वो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला होगा, काफ़ी अच्छा वीडियो होगा वो। और गाइज़ आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि देखने के लिए कि मेरा ससुराल कैसा है, क्या है क्या नहीं। तो गाइज़ चलो मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह 100 महीने बाद जाऊँगी और अपने ससुराल का होम टूर दूँगी। और गाइज़ मुझको यहाँ का भी होम टूर देना है। अभी गाइज़ जैसे कि आप सब लोगों को पता है कितनी ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल हो रहा है, बबे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और ऊपर से इससे ज़्यादा अलाइना परेशान कर रही है और ऊपर से कोई करने वाला है नहीं इधर, अपने आप खुद ही हाथ पैर मार के करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह देखो ये लाइफ भी गुजर जाएगी और अल्लाह से दुआ है कि फटाफट ये करवा दे अल्लाह पाक, ये दिन जो है निकल जाएँ। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है होम टूर भी देंगे। किसी के कमेंट भी आए थे मुझे होम टूर के लिए। और वो पुराना जो घर था वो तो सड़ा हुआ सा मतलब था, वैसा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। उसका तो होम टूर मैंने जाते जाते हुए दे ही दिया था। बाकी एक मैंने मेमोरी के लिए दिया था उसको कि मुझको याद रहे कि हाँ मैं कितना छोटे घर में रहती थी। तो वो क्या बोलते हैं, इसके लिए मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे भी डाली, तो लास्ट तक मेरा माइंड यही कर रहा था नहीं डालूंगी यूट्यूब पे मैं। तो बाकी फिर मैंने कहा चलो मुझे भी फिर मेरे भी कल को मेरे को याद रहेगा कि हाँ मैं ऐसे घर में रहती थी, है ना मेरा पहला। और गाइज आपको पता है इससे ज़्यादा पहला घर जो था ना, कि जब हम सेपरेट हुए थे उसके बाद जो घर था, तो गाइज इस टाइम जो है बेबी रोने लगने वाला है। और जो है उससे जो मैं आपको बता रही थी कि इससे जो मतलब फर्स्ट घर जो था ना मेरा, अगर उस टाइम से मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला होता तो गाइज आप लोग सच में सर पकड़ के बैठ जाते। मतलब उस घर में ऐसा था नहीं कि मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में अपने देखा नहीं कि कौन कौन से तरह के वहाँ पे कीड़े थे गाइज, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको कभी फुर्सत रही तो फोटो पड़े हो रहे होंगे, फोटो होंगे तो मैं दिखाऊंगी गाइज। ऐसे ड्रामने कीड़े थे ना वहाँ पे कि आप लोग कान पकड़ लेते कसम से। मैं कैसे रहती थी अल्लाह जाने। और फिर उसके बाद फिर ये वाले घर में मैंने चूहों को इतना झेला गाइज, बताइए आपको, तो चूहों का रड़ा था बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके यहाँ पर थोड़ा सुकून है। यहाँ पे अल्लाह के जोर से कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। बाकी गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी आपसे हो सके कर देना गाइज। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना थोड़ा बहुत। तो गाइज इंशाल्लाह आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।